पिछले लेक्चर में 1 के बारे में बता रहे थे। एक क्वेश्चन इस पे और बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है, वहाँ पे a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू मान लेते हैं ये है r-1। r का मतलब रियल नंबर, -1 हो गया। अब फंक्शन जो है वो डिफाइंड है a से b के बीच में। इसका मतलब a जो होगा वो x की वैल्यू हो गई ये, और b जो होगा वो कोडोमेन हो जाएगा इतना। फंक्शन जो है वो दिया गया है f(x) = मान लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस फंक्शन 1 की भी बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या जो फंक्शन है ये 1 है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए f(x1) को हम इक्वल करते हैं f(x2) के। तो यहाँ पर हो जाएगा f(x1) का मतलब ये, और f(x2) का मतलब जहाँ पे x है यहाँ पे इसको रख देंगे x2, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हो गया 6, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ये देखिए इधर आएगा, इसको उधर कर दो, x1 को तो ये हो गया प्लस 3x1 -2, तो ये यहाँ पे बचा x1, और x2 को अगर इधर लेके आए तो प्लस में 3 -2 ये हो गया। यही चाहिए होता है। f(x1) को f(x2) के इक्वल करते हैं, और करने के बाद अगर x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया हेंस 1। अब 1 के बाद आते हैं ऑन टू के लिए बताया गया आपको कि कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल होती है। देखिए रेंज निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। रेंज निकालने के लिए x का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 2 मिनट देखते हैं, इसके बाद इसको बताते हैं आगे ऑन टू कैसे हम सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, f(x) की वैल्यू x के फॉर्म में दी रहती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दिया गया है x² + bx + c। मान लेते हैं ये दिया गया है ax + b/mx + n। ये मान लेते हैं दिया गया है √ax + b। जनरली CBSE में इतने ही फॉर्म बनते हैं, या तो पॉलिनॉमियल होगा, या तो रैशनल फॉर्म होगा, या तो ऐसे स्क्वायर रूट के फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है f(x) की वैल्यू x के फॉर्म में, जनरली ये 3 फॉर्म मिलते हैं। इसके अलावा साइन कॉस होता है। तो जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू r होती है। यानी अगर कोई फंक्शन दिया गया है पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, तो यहाँ जो वेरिएबल होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, x की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये y के फॉर्म होगा तो y वेरिएबल होगा, z के फॉर्म में होगा, जो भी वेरिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन दिया गया है पॉलिनॉमियल फॉर्म में, तो वहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, -1 + ∞। अगर कोई फंक्शन दिया गया है रैशनल फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस एक लाइन दिमाग में रखिएगा कि नीचे वाली वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू को हम 0 करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ये इतनी आएगी। अब आपने क्या कहा कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। जब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सारी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी r, यानी -1 + ∞। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, जो नहीं होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में जो वेरिएबल होगा उसमें नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो x की जो वैल्यू आएगी 0 करने से वो नहीं होना चाहिए, यानी r में से इसको माइनस कर देंगे। स्क्वायर रूट के लिए अगर कोई नंबर है तो ये हो जाएगा ax + b। जो भी नंबर दिया गया है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0 करेंगे, यहाँ से x की आप वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -p/a। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, प्लस में है। तो x की वैल्यू -p/a से ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -p/a से इन्फिनिटी होगी। तो ये 3 कंसेप्ट बनते हैं अगर f(x) की वैल्यू x के फॉर्म में दी गई है तो। अब
जब हम किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं तो आपको बताया गया है कि y की वैल्यू x के फॉर्म में दी गई, आप x निकालो y के फॉर्म में। y की वैल्यू x के फॉर्म में दी गई, ऐसे मान लेते हैं x-1/x दिया गया है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो y के फॉर्म में। अब देखो क्या करोगे आप, रेंज निकालने का कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि ये फंक्शन y मतलब f(x) डिफाइन जब होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब y की वैल्यू x के फॉर्म में दी गई, जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस x इक्वल्स टू -1। xy x को इधर भेज दिए, यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में कितना y -1। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि f(x) की वैल्यू अगर x के फॉर्म में दी गई है तो यहाँ से x निकलेगा। यहाँ पे अब x की वैल्यू y के फॉर्म में दी गई है। अब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, यह जो वैल्यू आएगा वो या तो इस फॉर्म में होगा पॉलिनॉमियल, या तो रैशनल फॉर्म होगा, या तो स्क्वायर रूट। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे है रैशनल फॉर्म के लिए वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या था कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सेम चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो नीचे यहाँ y-1 है, यानी y-1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ पे y की बात करेंगे तो आपने कहा y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो बाकी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो होगी वो r-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है, y का मतलब होता है रेंज। तो जब भी रेंज निकालना हो आप x की वैल्यू निकालो y के फॉर्म में, x की जो वैल्यू आएगी y के फॉर्म में, ये इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आपको मिलेगा। अब तीनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे x के फॉर्म में था तो यहाँ x मिला, यहाँ पे जो मिलेगा y के फॉर्म में होगा तो यहाँ से y मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 तो हो गया, 1 के बाद आपसे पूछा जा रहा है ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, f(x) मतलब y होता है, y की वैल्यू ये गिवन है। अब y की वैल्यू x के फॉर्म में गिवन है, यहाँ से हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे 0 हो जाएगा। ये दिया भी गया है a मतलब यहाँ पे x, ये 3 नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोटोमेन की वैल्यू ये गिवन है r-1 b ये है। अब अगर हम यहाँ से रेंज निकालें और वो भी अगर r-1 के इक्वल आ जाए तो हम ये बोल देंगे कि फंक्शन आपका ऑन टू है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2x को इधर करते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया y-1, x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y-1। अब देखिए x की वैल्यू जब आई तो अब यहाँ पे आप फोकस करो, कौन सा फॉर्म है ये वाला फॉर्म हो गया। नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो नीचे वाली वैल्यू को जब आप 0 करोगे तो यहाँ y की वैल्यू 1 हो गई। क्या आपने कहा नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 के अलावा। ये क्या आ गया y की वैल्यू, और y की वैल्यू मतलब होता है रेंज। तो रेंज इतना आ गया, क्वेश्चन में कोटोमेन भी इतना दिया गया था। चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो आपका होगा ऑन टू भी होगा। अब 1 भी हो गया, ऑन टू भी होगा। तो अभी इसमें आपको बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन 1 भी और ऑन टू भी है तो उस केस में उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। एक लाइन और ध्यान रखिएगा, शायद आपको याद भी हो, नंबर ऑफ 1 मैपिंग। 1 मैपिंग कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल देखिए। ये आपका मैं रिवीजन खेल कराता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट है और यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 का मतलब ये हुआ एक का रिलेशन एक के साथ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 के लिए यहाँ केवल 3 ही होने चाहिए, कोई से भी 3 हो सकते हैं। अब कोई से भी 3 हो सकते हैं तो यहाँ पे हैं कुल कितने 5 है। तो 5 में से आप 3 का पहले सिलेक्शन करेंगे कि किन 3 के साथ इन तीनों को एसोसिएट करना है, किसको रिलेट करना है। मान लेते हैं कि आपने इन तीनों का सिलेक्शन कर लिया
ऑप्शन थे 5C3। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे 3 पर्सन है, तो पहले के पास देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, किसी एक के साथ ये कर सकता है रिलेट। तो सिलेक्शन करने के बाद पहले के पास 3 ऑप्शन थे, इतने हो गए। दूसरे के पास केवल 2 ऑप्शन है, मान लेते हैं पहला जो है वो ए के साथ एसोसिएट हो गया, तो 1 1 है, तो अब ये ए के साथ नहीं होगा, तो अब इसके पास केवल 2 ऑप्शन बचे, बी और सी। 2 तरीके से इसके पास केवल एक बचेगा, तो ये हो गया 5C3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5P3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n है, तो ये हो जाएगा NC3 NCm, जितने यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 3 थे तो 3 का होगा NPm। अब इसके बाद उसको हम अरेंज कर देंगे इतने तरीके से, इसी को हम लिख सकते हैं NPm। तो ये नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग हो गया। अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये 0 होगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन का आ जाए कि एक सेट ए है, यहाँ पे इतने एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग बताइए फ्रॉम ए टू ए। ए से ए में नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग कितनी होगी? तो यहाँ पे 10 है ए में, ए से ए में बताना है। जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इतने हैं, यहाँ पे भी इतने हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ सेलेक्ट तो करना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 10% यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, पहले के पास 10 ऑप्शन होगा, फिर 9, फिर 8 कम होता जाएगा, यानी ये इतना हो जाएगा। आप चाहें तो इसी को कर सकते हैं 10। तो ये देखिए आपका हो गया 1 1 ऑन 2। इसके बाद अब आता है किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालते समय ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है, ये y है, कोई फंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया गया है m और n, ये रिलेशन हो गया आपका। तो यह जो रिलेशन है ये f है। जब हम यहाँ पे f इन्वर्स की बात करेंगे तो f इन्वर्स जो होगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा y से x में जो रिलेशन होगा ये f इन्वर्स हो जाएगा। यानी इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया, ये m है, n है, a है और ये b है। तो अब y से x में जो रिलेशन होगा ये होगा f इन्वर्स, ये ऐसे होगा। तो इन्वर्स बेसिकली ये आप लोग को बताया जा चुका है पहले भी। ध्यान रखिएगा कि जब ये इन्वर्स निकालते हैं यूनिक होता है। अगर कोई बाइसेक्टिव फंक्शन है तो उसका इन्वर्स बाइसेक्टिव होता है। कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको बताई गई हैं। इन्वर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू आपको निकालनी है y के फॉर्म में। x की जो वैल्यू होती है y के फॉर्म में, वही इन्वर्स होता है। जब भी हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं, दिमाग में क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि फंक्शन शुड बी 1 1 ऑन 2 बोथ। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है यानी इंजेक्टिव है, और सब्जेक्टिव है यानी अगर बाइजेक्टिव है, तो उस केस में ही हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। अगर फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उस केस में आप इन्वर्स नहीं निकाल पाओगे। अब देखिए ध्यान से, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे अभी तक एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके CBSE में पूछा जाता था कि शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड हेंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ऐसे करके प्रूव करो कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है यानी 1 1 ऑन 2 है। और उसके बाद आप ये बताओ, आप ये दिखाओ कि फंक्शन का इन्वर्स इतना होगा, या आप बताओ फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन में लूँ कंप्लीट जो पूछा जाता है, शो दैट where f(x) equals to this is bisective function and hence find the inverse of f(x). f(x) का इन्वर्स बताइए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, आपको प्रूव करना है पहले तो बाइसेक्टिव का मतलब 1/1 तो सबसे पहला काम करेंगे फॉर 1/1 एफ एक्स क्या है, दिस एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू हो जाएगा ये। नाउ एफ एक्स वन को हम इक्वल करेंगे एफ एक्स टू को, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, तो 1/1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1/2 के लिए क्या होना चाहिए, कोटोमन की वैल्यू रेंज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोटोमन कितना है, ये आर है, रेंज निकालते हैं, और रेंज वाई कितना दिया गया है 2x + 3, यहाँ से x निकालेंगे y के फॉर्म में, ये इतना हो गया, x कितना हो गया y - 3/2। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन y, हेंस वैल्यू ऑफ y आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज आर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोटोमन की वैल्यू रेंज के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज ऑन टू हो गया, 1/1 हो गया, ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये हुआ, ये बाइजेक्टिव हो गया, जो कि प्रूफ करना था। Since f(x) is both 1/1 and onto, it is bisective function, hence it is bisective function, फंक्शन जो है वो bisective होगा। अब 1/1 हो गया, onto हो गया, तो अब आगे इसी में पूछा जा रहा है कि इसका आप इन्वर्स बताइए। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अभी आपने किया था, y क्या है, ये है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू देखिए आया, y - 3, x की वैल्यू आ गई y - 3/2। यह जो वैल्यू होती है इसी को हम इन्वर्स बोलते हैं। तो f इन्वर्स y की वैल्यू आ गई y - 3/2, यानी f इन्वर्स x जो होगा, y की जगह आप x कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, x - 3/2, ये आपका आंसर। तो ये एक लाइन का होता है, लेकिन इससे पहले जो आपको सॉल्व करना होता है, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसके पहले आपको ये दिखाना होता है कि फंक्शन जो है ये 1/1 में है और ऑन टू है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे होता है कि पहले आप शो करो, प्रूव करो, उसके बाद आप आगे सॉल्व करो कि होगा कि नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन में और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लेता हूँ, क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है कि कोई फंक्शन है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का रियल नंबर के साथ दिया गया है रिलेशन, और जो फंक्शन है वह इस तरीके से डिफाइन है, मान लेते हैं 16x² + 8x + 9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट फंक्शन जो है वह इन्वर्टिबल है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ करिए कि जो फंक्शन है वह इन्वर्टिबल है। तो अब इन्वर्टिबल है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फंक्शन आपका 1/1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अगर दोनों हैं तभी आप कर पाओगे।
अदरवाइज इन्वर्टिबल आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में केवल इन्वर्स पूछा गया है, मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कि पहले 1 और ऑन टू कैसे हम चेक करें। तो देखिए, अगर हम यहाँ 1 फंक्शन की बात करेंगे तो f(x1) को इक्वल करना होगा f(x2) के। ये हो गया 16x1² प्लस 8x1 प्लस 9 इक्वल्स टू प्लस 9। ये कैंसिल हो गई, इधर लेते आइए। 16x1² माइनस 16x2² प्लस यहाँ पे है 8x1 माइनस 8x2 इक्वल टू 0। यहाँ से 16 कॉमन ले लेते हैं, x1 माइनस x2, और ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, 0। x1 माइनस x2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अगर हम x1 माइनस x2 कॉमन ले लें पूरे में से, तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 और प्लस 1 0। ये तो हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो x1 प्लस x2 प्लस 1 की वैल्यू 0, x1 x2 की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो ये फंक्शन आपका हो गया 1 1। तो 1 1 के बाद आता है ऑन टू कैसे हम प्रूव करें। तो ऑन टू के लिए कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो रेंज है ये दिया गया है, कोडोमेन यहाँ पे दिया गया है r, इसके अंदर कोडोमेन की वैल्यू यहाँ r दी गई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रेंज निकालने जा रहे हैं। अगर रेंज भी r के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू x के फॉर्म में गिवन है, हम x निकालते हैं y के फॉर्म में। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है प्लस 9। इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं प्लस 9, और इस y को इधर लेते हैं 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस p b² माइनस 4ac अपॉन 4। तो यहाँ पे हो गया -8 प्लस माइनस 16 इंटू 4, ये हो गया 64 यहाँ पे, 64 यहाँ पे है, 8 बाहर आएगा, 1 माइनस ये हो गया 9 माइनस y अपॉन इतना, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए हो जाएगा कितना, y माइनस 8 अपॉन 4। ऐसा समझ। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन आपको डिफाइन कब होगा, जब y माइनस 8 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी y यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। यानी यहाँ से y की जो वैल्यू है ये 8 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया था कि रियल नंबर है कोडोमेन, तो कोडोमेन की वैल्यू यहाँ रेंज के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो होगा ये फंक्शन जो आपका होगा ये कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर होगा। तो यहाँ ये पूछा गया था कि शो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे होगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे होगा तो उस केस में फंक्शन जो होगा आपका इनवर्टिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसे हमको सॉल्व करना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें देखिए एक आध क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ और बता दूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है r-4/3
यहाँ देखिए आर -4/3 है और यहाँ पे आर -4/3 है। जो फंक्शन है वो गिवन है 4x + 3x + 4। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट f(x) is bisective function and hence find f inverse x। यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रूव करो कि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 1 2 है, और उसके बाद ये प्रूव करने के बाद आपको इसका इनवर्स भी बताना है क्या होगा। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे प्रूव करें। सबसे पहला काम तो ये देखिए कि ये फंक्शन आपका डिफाइन कब होगा, जब नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो। तो नीचे वाली जो वैल्यू है अगर इसको हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -4/3। ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी r -4/3, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो ये x की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो फंक्शन दिया गया है यहाँ x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, केवल -4/3 के अलावा। माइनस से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू हम लेंगे, उसमें से केवल माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। और यह जो वैल्यू है ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोडोमेन है, और कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल आपको दिखाना होगा तभी आपका बाइसेक्टिव प्रूफ होगा, ऑन टू प्रूफ होगा। तो देखिए क्या करते हैं। 1 1 तो सिंपल है। 1 1 के लिए f(x1) को f(x2) के इक्वल करेंगे, और 1 1 f(x1) को अगर हम इक्वल करते हैं f(x2) के, तो ये देखिए हो जाएगा 4x1 + 3x1 + 4 इक्वल्स टू कितना अपॉन में 3x2 + 4। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो ये हुआ 12x1 x2 + 9x2 + 16x1 + 12 इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 12x1 x2 + 9x1 + 16x2 + 12। ये इससे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए 60 + 9 25 हुआ x1, और ये 25 x2 हो गया। कैलकुलेशन देखिए सही है। ये 16x2 है, 9 इधर आएगा तो 16x2 - 9 हो जाएगा 7x2, और यहाँ पे 16x1 है, 9 उधर जाएगा। अच्छा बीच में इक्वल टू साइन था, 7x1, यानी यहाँ से आ गया x1 = x2, x1 = x2 आ गया। इसका मतलब है कि फंक्शन आपका 1 में है। यहाँ से आपको ये मिल गया, हेंस f(x) is 1 1 हो गया। अब 1 1 के बाद आपको प्रूव करना है ऑन टू फंक्शन। अगर ये भी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बाइसेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टिबल है। इसी को ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा कि शो दैट फंक्शन इज बाइसेक्टिव, इसी को ऐसे पूछ दिया जाता है शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन टू दोनों है, ये प्रूव करना है। तो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आपको क्या दिखाना होगा, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के इक्वल है। तो कोडोमेन देखिए कितना था, r -4/3। रेंज निकालना होगा, वह भी दिखाना होगा कि इतना ही आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, y की वैल्यू x के फॉर्म में गिवन है, आप x निकालेंगे। तो ये है 4x + 3 अपॉन 3x + 4। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3yx + 4y इक्वल्स टू 4x + 3। x की वैल्यू निकालनी है, y के फॉर्म में x को इधर करते हैं, -4x इक्वल्स टू 3, इसको इधर भेज देते हैं, -4y। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 3 - 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 3 - 4y अपॉन में 3y - 4। और देखिए ध्यान से x की जो वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे, यह पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे आगे आपको लिखना है ये
3y minus 4 is not equals to 0 and y is not equals to 4/3. मीन्स y की वैल्यू आपका अगर 4/3 नहीं होना चाहिए, बाकी तो आपने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब y कितना हो जाएगा, r माइनस 4/3. मीन्स कोटोमन इक्वल्स टू रेंज. अभी आपने बताया था कि कोटोमन क्वेश्चन में गिवन ये है, रेंज भी इतना आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो होगा वो ऑनटू फंक्शन होगा. इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज बाइसेक्टिव. इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो इज़ इनवर्टिबल. कुछ भी पूछा जाए सबका एक ही मतलब है, ध्यान रखिएगा. एफ एक्स इनवर्टिबल हो गया, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. हेंस यह जो वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा, यही इन्वर्स होता है. आपको निकालना होगा फिर से एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4y अपॉन में 3y माइनस 4, या एफ इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x अपॉन में 3y माइनस 4. वो वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स एक्स की. तो मान लीजिए एफ इनवर्स एक्स आपने निकाला, आपसे कह दिया जाए कि एफ इनवर्स 0 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे जहाँ एक्स है यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3/4. एफ इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम 1 कर देंगे. तो ये तरीका होता है